एपिसोड 69 समय के खिलाफ युद्ध। भाग 3 भविष्य की दुनिया कालचक्र युद्ध प्रारंभ। पिछले एपिसोड में X9 ने सर्वेश्वर देव के प्रभाव में आकर कालचक्र द्वार पर अधिकार जमा लिया। अब वह टीम क्रोनोएक्स के खिलाफ खड़ा है, समय को अपने अनुसार मोड़ने की तैयारी में। कालचक्र द्वार के सामने एक सुनसान अंतरिक्ष मैदान में X9 एक प्राचीन युद्ध कवच में खड़ा है। उसकी आंखों में आकाश के तारे भी भयभीत लगते हैं। टीम क्रोनोएक्स सामने खड़ी है। आर्यन, सिया, वेदांत और रिया सभी तैयार, लेकिन भीतर अनगिनत सवालों से घिरे। X9 गर्जता हुआ, समय, प्रेम, निष्ठा सब झूठ है, सिर्फ शक्ति शाश्वत है। मैं नया काल बनूंगा। आर्यन आगे बढ़ते हुए, हम तुम्हें रोकेंगे, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। X9 अपनी हथेली उठाता है और अचानक चारों ओर एक समय विस्फोट होता है, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की परछाइयां झलकने लगती हैं। आर्यन और वेदांत एक झटके में अलग अलग टाइम जोन में फेंक दिए जाते हैं। आर्यन एक बर्बाद पृथ्वी पर पहुंचता है, जहां सिर्फ राख और अंधेरा है। वेदांत एक चमकदार, आदर्श भविष्य में पहुंचता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। सिया अकेली रह जाती है। वह त्रैलोक्य मणि का टुकड़ा उठाकर एक गहरी प्रार्थना करती है। तभी अंतरिक्ष में दिव्य प्रकाश फूटता है और सामने प्रकट होते हैं भगवान काल भैरव, समय के रक्षक, देवी दुर्गा, शक्ति और साहस का प्रतीक। काल भैरव भारी आवाज में, समय को बिगाड़ने वाले को केवल काल ही रोक सकता है, लेकिन निर्णय तुम्हारा है कन्या। देवी दुर्गा, प्रेम वह शक्ति है जो समय के ताले भी खोल सकती है। देवताओं का आशीर्वाद पाकर सिया के हाथों में एक दिव्य अस्त्र प्रकट होता है, कालस्त्र, जो सिर्फ सच्चे प्रेम की ऊर्जा से सक्रिय हो सकता है। दूसरी ओर बर्बाद पृथ्वी पर आर्यन अपनी सबसे बड़ी भय से जूझ रहा है। वह खुद को रिया और वैदेही की मृत्यु का जिम्मेदार देखता है, पर तभी उसकी आंखों के सामने वैदेही की आत्मा प्रकट होती है, जो उसे कहती है। वैदेही मुस्कुराते हुए, समय दोष नहीं है, दोष हार मानने में है। उठो आर्यन, समय तुम्हारा साथी है, दुश्मन नहीं। आर्यन आंसू पोंछता है और अपनी तलवार उठाकर भविष्य की ओर बढ़ता है। सभी अलग अलग टाइम जोन से लड़ते लड़ते वापस कालचक्र द्वार पर लौटते हैं। वेदांत, आर्यन, रिया और सिया सब सामने खड़े हैं। X9 हंसते हुए, बहुत देर हो चुकी है, कालचक्र खुल चुका है, अब समय मेरा दास होगा। वह कालचक्र द्वार की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसी समय सिया कालस्त्र उठाकर जोर से चिल्लाती है। सिया, प्रेम से जन्मा अस्त्र समय को बांधेगा। कालस्त्र से एक शक्तिशाली प्रकाश निकलता है, जो समय को स्थिर कर देता है। X9 अस्थायी रूप से जकड़ जाता है। टीम अब जानती है कि वे केवल अस्त्रों और ताकत से नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और बलिदान से ही कालचक्र को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन X9 की शक्ति अभी खत्म नहीं हुई, वह अंदर से टूटता नहीं, और अब उसका राक्षसी रूप सामने आने वाला है।